आप सबको और धीरज आपको भी, आप सबको भी, और कैमरे के उस पार जो हमारा पूरा परिवार है, पूरा हिंदुस्तान है, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्ज किया है, जिंदगी हर लम्हा मुस्कुराती रहे, हर घर में खुशी खिलखिलाती रहे, और रोशनी के इस त्योहार पे दिल से दुआ है, आपकी दुनिया यूं ही जगमगाती रहे। क्या बात है, पहली बार तुम्हारी शायरी मुझे अच्छी लगी है। हैप्पी दिवाली टू ऑल विद लव, लाइट एंड प्रॉस्पेरिटी, और वेलकम टू लाइव बिडिंग गेम शो लगाओ बोली। दोस्तों, इस दिवाली आपकी लाइफ में खुशियों की लाइट लेकर हम फिर से आ गए हैं, और गोल्ड कॉइन, स्कूटर, मोबाइल और कार की बोलियां लगनी शुरू हो गई हैं। आप लोग बोली लगाना शुरू कर दीजिए, और बोलियां लगानी कैसे हैं फटाफट से देखिए। लगाओ बोली में बोली लगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपना मोबाइल ओपन करके प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से लगाओ बोली ऐप डाउनलोड कीजिए, या वेब ब्राउजर से www.लगाओबोली.com ओपन कीजिए। अब आपको लगाओ बोली ऐप पे रजिस्टर करके साइन अप करना है। इस बार लगाओ बोली दे रहा है 4 इनाम जीतने का मौका। एक इनाम फ्री बिड ऑप्शन के साथ, बाकी 3 पेड बिड ऑप्शन के साथ। फ्री बिड के इनाम पाने के लिए 25 बोलियां फ्री मिलेंगी, जिनका इस्तेमाल सिर्फ फ्री ऑक्शन में ही कर सकते हैं, पेड ऑक्शन में नहीं। पेड ऑक्शन के लिए आपको बोली खरीदनी पड़ेगी। इसके लिए लगाओ बोली ऐप ओपन कीजिए और बाय नाउ के ऑप्शन में जाकर अपनी पसंद का पैक या टॉप अप खरीद लीजिए। अब आप तैयार हैं बोली लगाने के लिए। और याद रखिए, बिडिंग करने के लिए आप दशमलव के सिर्फ 2 अंकों तक कितने की भी बोली लगा सकते हैं। अब आपको लगानी है सबसे कम और सबसे अनोखी बोली। सबसे कम तो सबको पता है, लेकिन अनोखी मतलब वो बोली जो आपने लगाई हो और आपके अलावा किसी और ने ना दोहराई हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए वर्मा जी ने 0.15 की बोली लगाई है, शर्मा जी ने 0.55 और सुनीता जी ने 0.15 की बोली लगाई है। तो वर्मा जी और सुनीता जी की बोली कम है, लेकिन अनोखी नहीं है, कॉमन है। इसीलिए शर्मा जी की बोली मानी जाएगी सबसे कम और सबसे अनोखी। अगर आप एक से ज्यादा बोली लगाना चाहते हैं तो नीचे के दिए हुए ऑप्शन प्राइस रेंज में जाकर अधिकतम 10 बोलियां एक साथ लगा सकते हैं। बोली लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बोली कम और अनोखी है या नहीं। तो दोस्तों, आप हो जाइए तैयार जीतने के लिए आकर्षक इनाम सिर्फ लगाओ बोली पर। क्या बात है। तो आपको पता चल गया है कि बोलियां कैसे लगानी है, और आप लोग बोली लगा रहे हैं, और कितना अच्छा लग रहा है। पूरा हिंदुस्तान जगमग हो रहा है। मैं तो कहता हूं अगर आप चांद से देखें तो चांद कॉम्प्लेक्स खा जाएगा। क्या बात है, इतना उजाला है। आपने कपड़े बनवा लिए होंगे, नए कपड़े पहन लिए होंगे, घर में लक्ष्मी पूजन कर रहे होंगे आप लोग, आपने मिठाइयां खाई होंगी। बस एक चीज की कमी है, वो है गिफ्ट। और गिफ्ट जो होते हैं वो सपनों के होते हैं, वो अपनों के होते हैं। और ये लगाओ बोली का जो मंच है, यहाँ न जाने कितने लोगों के सपने पूरे हुए हैं। तो आपके सपने पूरे होते रहें, इस दिवाली हमारी यही कामना है। और एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली रिक्वेस्ट नहीं है, मैं घर में सबसे छोटा हूं, मैं हिंदुस्तान का बच्चा हूं, मैं ये हक से कहता हूं, आप इस दिवाली मिट्टी के दिए जलाएं। जब आप मिट्टी के दिए जलाते हैं तो हो सकता है दिए आप अपने घर जलाते हैं, मगर उसकी रोशनी से उस गरीब का घर भी रोशन होता है जो मिट्टी के दिए बनाता है। तो प्लीज मिट्टी के दिए बनाएं। और सिर्फ दिए नहीं, कपड़े, लत्ते, घर की सजावट, सब कुछ हिंदुस्तानी रखें प्लीज। दूसरे के मुल्क से रोशनी उधार लेके हम अपना त्योहार नहीं मनाते हैं। और आज मैं सिर्फ अच्छी बात करूंगा, है ना। ये ब्लाउज किसका पहन के आए हो तुम? धीरज। हाँ, क्या बात है, ऐसा लग रहा है नागपुर से सड़ा हुआ संतरा ही गिरा है। तुमने अभी कहा था कि मैं अच्छी बात करूंगा। अच्छी बात है धीरज, बहुत अच्छे लग रहे हो। देखो, मांगे हुए कपड़ों में ना हर कोई अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं पिछले वीक था नहीं, गैप के बाद देख रहे हो ना, तो अच्छा लग रहा हूँ। 3-4 हफ्ते का और गैप लो, शायद टैलेंटेड भी लग जाऊं। मतलब तुम खुद मानते हो कि तुम रोज देखने की चीज नहीं हो। एक्चुअली क्या है कि गैप में बड़ी दिक्कत होती है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि सुनो थोड़ा गैप रखते हैं। हाँ। अब देख लो, मैंने गैप लिया, उसे किसी और ने देख लिया। बताओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं भाई? बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। अगर थोड़े खराब होते तो तुमको रखते नहीं। मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? मेरे घर में कोई है ही नहीं। मतलब क्या हुआ यार? पापा था, पापा को मम्मी लेके चली गई। हाँ। भाई था, भाई को भाभी लेके चली गई। 2 बहनें थी, उनको जीजा लेके चले गए। पूरा घर खाली है। तुमको जोक मारने का हम कोई ऑप्शन नहीं देंगे। लॉजिकल कॉमेडी कर रहे हैं आज यहाँ पर मंटो मिश्रा। चलो मेरे टॉपिक छोड़ो, ये बताओ तुम अकेले रहते हो? नहीं, अकेला नहीं रहता हूँ। मेरे वहाँ कई चीजें हैं। मेरे वहाँ 4 झिंगुर हैं, 2 कॉकरोच हैं, 3 चूहे भी रहते हैं। और सुनो, मेरे वहाँ एक बिल खाली है, आओ ना रहने तुम। मैं
अपने घर में सेटू, मेरे को कहीं नहीं जाना। बताओ कैसा बंदा है, इतना पैसा कमा रहा है, एक बिल नहीं भर पा रहा है मेरा। क्या है? देखो, हाँ, अच्छा मुझे लगा था बताओ। यार कि मैं एक हफ्ते बाद तुमसे मिल रहा हूँ, यहाँ पर तुम मेरी तारीफ करोगे, अच्छे से बात करोगे। तुम तो पिछले हफ्ते की तरह बस खींची जा रहे हो यार। तो तुम्हारी गलती है ना, एक हफ्ते बाद आए तो भी यही मुंह लेके आए हो। अब क्या लिपस्टिक लगा कर आऊं इस चेहरे पर? लिपस्टिक लगा के बताना, बहुत बुरे लगोगे, मैं बता रहा हूँ। अच्छा तुम थे कहाँ? मैं पटाया गया था। पटाया गया था? पक्का ये आदमी किसी लड़के द्वारा ही पटाया गया होगा। क्योंकि लड़कियों में इसका रेपुटेशन इतना खराब है, अगर कोई लड़की, मैं तुमको बता रहा हूं, अगर कोई लड़की कॉकरोच और धीरज दोनों एक साथ देखे तो धीरज देख के ज्यादा चिल्लाती है, भागो धीरज। इसको कुछ पता नहीं है, लड़कियां मेरे लिए बेहोश हो जाती हैं, बेहोश। तो भाई क्लोरोफॉर्म जैसा मुंह रहेगा तो लोग बेहोश होंगे। तुझे पता है मेरी लव मैरिज हुई है। हाँ, तो घर वालों से इतनी बड़ी गलती होती भी नहीं है। यहाँ पर मेरी बेइज्जती बहुत ज्यादा हो रही है। मेरे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं विनिंग स्टेटस बता देता हूं। सबसे पहले अगर बात करें गोल्ड कॉइन की, जो कि 10 ग्राम तक का गोल्ड कॉइन, शंकर दास फ्रॉम पंजाब चल रहे हैं सबसे आगे। क्या बात है। छोटू सोनी राजस्थान से चल रहे हैं आगे इस होंडा एक्टिवा 5G के लिए। बात करें मोबाइल फोन की, वजाहत फ्रॉम महाराष्ट्र चल रहे हैं सबसे आगे। लेकिन हमारा बम्पर प्राइस आज क्या है? मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार। सबसे आगे कौन चल रहा है? राजेश फ्रॉम महाराष्ट्र। आप सब इनको रिप्लेस कर सकते हैं। बिड पैकेज खरीदिए फटाफट से ज्यादा बोलियां लगाइए और यहां से आज आप जरूर बम्पर प्राइज जीत सकते हैं। मीरज में होली रे रशिया, आज मीरज में होली रे रशिया, हैप्पी होली। अरे पागल आदमी, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली नहीं, आज दिवाली है। ये दिख नहीं रहा लाइट वेट तुमको? दिवाली है? हाँ। ओह माय गॉड, मंटू मिश्रा, ताली दो, वेरी गुड। क्या हो गया? मुझे ना यकीन नहीं हो रहा था कि मैं दिवाली तक जिंदा बचूंगा। बड़ी बात है। खैर दिवाली का मौका है, आप सभी लोगों को दिवाली की कृणाल कृणाल बधाई। बहुत पागल है, हार्दिक हार्दिक बधाई होता है। नहीं, हार्दिक होता है, हार्दिक बहुत अच्छा प्लेयर है, कृणाल को भी प्रमोट करना चाहिए। पागल कृणाल, लव यू। खैर मैं सबके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। लाओ लाओ। क्या लाए हो? ये लोगे? दो, ये लो। अरे एक मिनट, ये लो। अरे एक मिनट, हाथ से पटाखा फेंक दे रहा है बुढ़ा इस उम्र में। बस ऐसे। ये क्यों पटाखा क्यों फेंक रहा हूँ? ओहो माय गॉड, जलन मच रही है। जब मैं होली पे गुलाल उड़ाता हूँ तब तो तेरे को दिक्कत नहीं होती, दिवाली में मैंने पटाखा उड़ा दिया तो दिक्कत हो गई। सवाल खड़ा होकर है आदमी। क्या सवाल? हाँ सवाल पूछ। बताइए। आप यहाँ करने क्या आए हो? अब यहाँ क्या करने आए? कॉपीराइट सवाल है। मैं पता है क्या, थाने की खोज में निकला था, मुझे कंप्लेन करनी थी तो मैं आ गया। आपको ये थाना लग रहा है? बताओ क्या कह रहा कि थाना लग रहा है? अबे जब थाना नहीं है तो पिस्तौल जैसा मुंह लेके क्यों घूम रहा है? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, तेरी शक्ल भी हथकड़ी से कम नहीं है। बुड्ढे ने पूरा हिसाब किताब बराबर कर लिया। हाँ वाह। क्या कहा तूने? बुड्ढे ने एक बार और बोल। भीम क्रीम चामुंडा विजय। बुड्ढा किसको बोला तूने? तूने बुड्ढा किसको बोला? एक बार और अगर तूने मुझे बुड्ढा बोला ना तो एक हफ्ते के लिए बिजी कर दूंगा। सुन, बुढ़ा कर बिजी। कैसे बिजी करोगे? 2 हफ्ते का और शो रह गया, बिजी होले उसके बाद तो हम लोग खाली होने वाले हैं। बिजी कर दूंगा। कैसे बिजी करोगे? ऐसी मौत मरूंगा हाँ। कि एक हफ्ते तक लोग तुम्हारे पास आके पूछेंगे, भाई साहब वो बुड्ढा बड़ा अच्छा करता था, कहाँ चला गया यार, बड़ी याद आ रही है उसकी। जवाब देते देते अगली दिवाली आ जाएगी। अंकल दिवाली से याद आया, ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि दिवाली का मौका है, आपने दीपक जलाया कि नहीं? ओह माय गॉड, दीपक जलाना जाता है? दीपक जलाना होता है? तो क्या करते हैं ओह फिर? माय गॉड, वेरी गुड। पिचकारी लेके घूमते हैं। हेलो दीपक, लगाओ बोली में मैंने गाड़ी जीत ली, स्कूटर जीत लिया, मोबाइल जीत लिया, गोल्ड कॉइन जीत लिया। क्या हो गया? दीपक जल रहा है। अब ये होली तक जलेगा। अच्छा, ऐसे दीपक ऐसे जलाते? असली दीपक जलाओ ना। हाँ तो ये कौन सा लकड़ी का है बे? खैर, लकड़ी से याद आया, क्या? पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं? हाँ। ठंड का मौसम आ रहा है। हाँ। लकड़ी पे इंफॉर्मेशन है, लकड़ बग्घा लकड़ी का नहीं होता है। आपको कैसे पता? मैंने माचिस जला के देखा था। हाँ। जैसे मैंने उसमें आग लगाई ना, हाँ। वो भाग गया ऐसे। भाग गया। अरे वो मेंढक होता है, पानी में रहता है। क्या फालतू आदमी है यार।
अबे पानी में तो वो रहती है ना, वो चाइनीज आइटम, मछली। मछली चाइनीज कैसे? सरनेम देखो ली है, मैं प्रूव कर देता हूँ। हाँ। ब्रूस ली कहाँ का है? चाइना। जेट ली कहाँ का है? वो भी चाइना। ब्रेट ली कहाँ का है? चाइना। वर्ल्ड प्ले में फंसा दिया पागल, ऑस्ट्रेलिया का है ब्रेट ली। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा जीके देख रहा था। हाँ। हालांकि जैसा तुम्हारा मुंह है, तुमको तो मर के भी नहीं देखा जा सकता। सुनो ये दो, क्या? 25 पैसे वाले टॉफी लग रहे हो तुम ऑरेंज कपड़े में। ये क्या? ये देखो दिवाली का मौका है, ये मौका बार बार आएगा नहीं। यस। ये पकड़ो, मैं- माचिस दो, ये लो। पकड़े रहो, दोनों हाथ में पकड़ो। मैं ऐसे पकड़ के रखता हूँ। हाँ, पकड़े रहो, छोड़ना मत। हाँ नहीं, एक मिनट। क्या ये क्या कर रहा है? सुना, यही करने वाला हूँ। बीट थी मेरी। एक्चुअली क्या है, देखो ऐसे तुम ऊपर जाओगे तो नॉर्मल ऊपर जाओगे। हाँ। ये लेके जाओगे जलता हुआ तो ऊपर जाके फटोगे भी। क्या बकवास है ये? अब मेरी बारी। हाँ अब तू पकड़, हाँ, तू पकड़। कैसे इसको उड़ाते हैं? ये तो बड़ा सिंपल है ना, ये पकड़ते हैं और माची चलाते हैं। माची जलाते हैं? जला, मैं डरूंगा नहीं। लाइव रॉकेट छोड़ेंगे। ये क्या कर रहे हो? तूने तो कहा माची जलाते हैं। अबे लुल्ला आदमी, फिर क्या करना? इसमें माचिस मारो। मतलब माचिस मारना होता है? हाँ, चलो। क्या? हट, ये तो यहीं पे है। तुमसे ना यही उम्मीद है, सड़ा हुआ पटाखा लेके आ रहे हो। अरे ये सब फालतू के पटाखे हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ बाहर मार्केट में कैसे कैसे पटाखे आ गए। कैसे? सुपर स्टार पटाखे। सुपरस्टार क्या अच्छा। चश्मा लगा के पटाखे घूम रहे हैं? मतलब लगा लिया वैसा ही है। मैंने देखा नाना पाटेकर पटाखा। हाँ नाना पाटेकर पटाखा, हाँ, उसको पता है फोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या? नाना पाटेकर पटाखा ऐसे रख दो, हाँ 3-4 आदमी उसको घेर लो, हाँ। वो खुद फूट जाता है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अभी ये आदमी मेरे को लटका देगा, मेरी आंखें बाहर आएगी, जबान बाहर आएगी। इंसानियत सबसे अच्छी चीज है कि इंसानियत से देखा सब लोग कीड़े हो गए। कंट्रोल उदय, कंट्रोल ऐसे। और कौन सा पटाखा है? शत्रुघ्न सिन्हा पटाखा। अच्छा, अरे लेकिन मतलब- नाना पाटेकर पटाखा में उतना मजा नहीं था। है उतना मजा नहीं था। यहाँ मिमिक्री कर दी, तेरे को मजा आ रहा है तो मजा लेना है। बार बार मत मारो, बीमार चल रहा हूं मैं। मेरी बात सुन। शत्रुघ्न सिन्हा पटाखा हाँ ऐसे रखा, हाँ आग लगाई, हाँ, फूटा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो खामोश जो होता है। और कौन सा है? वो देखा मैंने, सलमान खान पटाखा। हाँ। अरे मतलब कमाल का पटाखा भाई। क्या होता है? ईद पे भी फूटता है, दिसंबर के क्रिसमस पे भी फूटता है, होली पे भी फूटता है, साल में 4-5 बार तो फूटता है। अभी फूटेगा कब? 25 दिसंबर को, जब भाई की दबंग 3 आएगी। एक और देखा मैंने। ये जब भाई की बिक्री करते हैं ना ऐसे, हाँ। ऐसा लगता है कोई पीछे साइकिल लेके चला गया है। करना एक बार। ये देखो टायर के नीचे आए थे। एक बार और। कैसे करना? ऐसे 1.5 घंटा निकाल दे, आगे बढ़ो। हाँ आगे। एक और मैंने देखा, प्रियंका चोपड़ा पटाखा। ओ हाँ। लेकिन पता क्या दिक्कत है? हाँ। आजकल वो हमारे देश में नहीं, बाहर जाके फट रही है। एक और देखा, हाँ। रजनीकांत पटाखा। अरे वाह। कमाल का पटाखा भाई। हाँ पटाखा रखो, हाँ ऐसे आग लगाओ, हाँ। पटाखा एज इट इज रहता है, माचिस फट जाती है। अच्छा, चलिए जहां पर जानते हैं पटाखों में सबसे आगे कौन चल रहा है। सबसे पहले बात करें अगर गोल्ड कॉइन की, तो राजश्री फ्रॉम गुजरात चल रही है सबसे आगे। स्कूटर छोटू सोनी फ्रॉम राजस्थान, ये नाम बिल्कुल नहीं बदला है। मोबाइल की अगर बात करें, Vivo V17 Pro, फ्री फायर बॉयज मास्टर बॉय, इतना बड़ा नाम वेस्ट बंगाल से अरे ये तो मोहल्ला है, पूरा चल रहे मोहल्ला हैं चल रहा सबसे है। आगे। लेकिन अगर हमारा बम्पर प्राइस की बात करें, अल्केश रथ चल रहे हैं गुजरात से सबसे आगे। आप इन सबको रिप्लेस कर सकते हैं, लगाइए फटाफट से ढेर सारी बोलियां और जीत सकते हैं आप यहां से बम्पर प्राइस। दिवाली का त्योहार है, आपके घर कार जाने को तैयार है, तो बोली लगाने में देर क्यों कर रहे हैं? अनोखी और कम बोली लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्राइस ले जाइए। और आज तो बड़ा खास है क्योंकि लगाओ बोली की बस्ती में हम सब है दिवाली की मस्ती में। वाह। तो आप जो है माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, आप पूजा कर चुके होंगे और मैं तो कहता हूं उन्हीं का नाम लीजिए और बोलियां लगाइए। इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा मौका है, जीतिए, सारे उपहार आपके हैं, घर लेके जाइए। और बोली लगानी कैसे है, फटाफट से देखते हैं ये शॉर्टर वर्जन इनकी आवाज में। हम आपको बताएंगे लगाओ बोली पर रजिस्टर कैसे करें, कैसे खरीदें बिट पैकेज और एक अंदर की बात भी। लगाओ बोली पर रजिस्टर करें सिर्फ 2 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें।
मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके फोन पर OTP भेजा जाएगा। आप चाहें तो फेसबुक या व्हाट्सएप से भी अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। स्टेप 2, फोन नंबर वेरिफिकेशन के बाद अब आप पर्सनल डिटेल सेक्शन में अपना नाम, स्टेट, ईमेल आईडी, जेंडर जैसी जानकारियां डाल दें। और हाँ, अपनी फोटो जरूर डालें, तभी तो बिड करते समय आपकी फोटो टीवी पर आएगी। और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ। लगाओ बोली पर पैकेज कैसे खरीदें? पेड ऑक्शन में बिड लगाने से पहले आपके पास बिड क्रेडिट होना जरूरी है। बिड पैकेज खरीदने के लिए लगाओ बोली ऐप के होम पेज पर जाएं। होम पेज के नीचे दिए कार्ड आइकन पर क्लिक करें। वहां दिए गए पैकेज ऑप्शंस में से आप अपने मनपसंद पैकेज को चुन सकते हैं। सक्सेसफुल पेमेंट का प्रॉम्प्ट मिलने के बाद आप बिड करना शुरू कर सकते हैं। अब एक अंदर की बात, जब भी आप बिड लगाएं उसके बाद बिड हिस्ट्री सेक्शन में जरूर जाएं। वहां आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक नॉट यूनिक और दूसरा यूनिक बट टू हाई। अब आपको इस यूनिक बट टू हाई पर ही ध्यान देना है और रिवर्स बिड यानी यूनिक बट टू हाई के नीचे बोलियां लगाना शुरू करना है और जल्द ही आपको मिल जाएगी आपकी सबसे कम, सबसे अनोखी बोली। तो बिड करो, विन करो। क्या बिड करो, बिड करो, बिड करो, विन करो। बहुत सिंपल, इससे सिंपल मंत्र होता ही नहीं है दुनिया में। और भाई सुनो, दिवाली का मौका है। लक्ष्मी जी के वाहन कैसे हो? लक्ष्मी जी का वाहन मतलब? सबको पता है, उल्लू। मैं तुम्हें उल्लू दिखता हूँ, खुद तुम्हारी शक्ल पता है बतख जैसी है। बत्तख जैसी? मैं बत्तख लगता हूँ? हाँ। देख लो इनको, जाकर अपना इलाज करो, लोग पागल घोषित कर देंगे। नहीं नहीं, मैं कभी कभी बत्तख लगता हूँ। जब बत्तख लगता हूँ मैं अपने आप को देख कहता हूँ व्हाट द डक। मंटो मिश्रा इंग्लिश कॉमेडी कर रहा है क्या? मैं तुम्हारा सोशल मीडिया पढ़ता हूँ ना आजकल। ये देखो, अरे रे रे, हैप्पी दिवाली, 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 हैप्पी दिवाली। मंटू जी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मुझे ढूंढ रही है, मुझे ढूंढ रही है। हाँ, मैं सरकारी नौकरी थोड़ी हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी हीरोइन जैसी पर्सनालिटी लेकर आपको लगता है कि मैं सरकारी नौकरी ढूंढने आऊंगी? अच्छा, मजाक कर लेते हैं। कौन जो चलते शो में घुस गई? धीरज जी, मैं बम्बई की लड़की हूँ। मैं चलती ट्रेन में घुस सकती हूँ, चलती बस में घुस सकती हूँ, तो चलते शो में नहीं घुस सकती? ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तो एक बार चलते सुहागरात में घुस गया था। अच्छा, हाँ? अब मुझे फिर क्या? ऑडियंस को हैप्पी दिवाली का विश करना है। कह दो, कह दो। हैप्पी दिवाली आप सबको, और बस जम के बोली लगाते रहिए और आगे कंटिन्यू। क्या आपकी वैसे टीवी में वो सुविधा होगी कि 2 लोगों के बात के बीच में कोई बोले तो टीवी के उधर से कुछ चला के लोग मार सके। सब माफ होता है। और यहाँ तुम बता रहे थे कि तुम हाँ? किसी के सुहागरात में घुस गए थे। चलते सुहागरात में घुस गया। फिर उन्होंने कुंडी से पहले मेरा मुंह बंद किया। और आज तक मेरा मुंह बंद है, मैं बता रहा हूँ। इस बंदे का मुंह बंद है तो ये इतना बोलता है। सोचो अगर इसका मुंह खुला होता तो बाप रे बाप। खुला होता तो क्या? Exactly. मैं तुमसे कम बोलता। तुम्हारा मुंह नहीं गटर है, चलता रहता है तुम्हारा। इसका मुंह एकदम गटर जैसा है। एक दिन देखना, नरक पालिका वाले आएंगे और इसके मुंह में बांबू डाल के बंद करेंगे। इतना बांबू डालेंगे कि आते आते लोग तुझको कहेंगे, ऐ बांबू मोशाए। मंटू जी, ये दिवाली के दिन कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें? क्या हंसी वाली बातें कर रहे हैं? हंसी का शो है हमारा, आपको पता नहीं किसी ने? नहीं, मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपको एक्चुअली ये सब भांग की वजह से हो रहा है, भांग की वजह से। भांग दिवाली पर? एक्चुअली होली के टाइम ना भांग मेरा छुपा दिया था किसी ने, तो मैं दिवाली की सफाई कर रहा था, मिल गया। बस तब से भांग मिल्खा भांग चल रहा है। अच्छा, वो सब छोड़िए। हाँ। आप करने क्या गए यहाँ पे? हाँ, बस वही बता रही थी कि एक्चुअली मैं ना बहुत देर से काम ढूंढ रही हूँ। अब देखिए ना, क्या हीरोइन जैसी पर्सनालिटी लेकर कहीं मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा। आप तो इतने शो कर रहे हैं, आप कोई काम आप हमसे काम मांग रही हैं? हाँ जी। हमारा खुद 2 एपिसोड बाद बंद होने वाला है। हम इनके साथ 300 रुपए पर डे पे कहीं जाने वाले हैं, हमारी बात चल रही है। आप कहीं और देखें, जाओ भैया, नहीं चाहिए, कहीं और जाओ। पर आप मुझे बताइए, मैं कहाँ जाकर ऑडिशन दूँ? आप भी तो बहुत सारे ऑडिशन देते होंगे ना? मेरा अभी वो चल रहा है, मैं कुमकुम भाग्य में जाने वाला हूँ बहू के रोल के लिए। मैं लगता भी हूँ ना साइड से, माँ जी आता, माँ जी सटकली। गलत जगह ऑडिशन दे रहे हैं। जिस हिसाब से आप इस शो पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं ना, आपको तो कुंडली भाग्य में जाना चाहिए। नागिन का रोल भी कर सकते हैं ये। हाँ, दूसरे चैनल का शो प्रमोट करो, उधर से प्रोड्यूसर कुछ चला के मारेंगे। देखिए, चलता आप रॉकेट खड़ा छोड़ेंगे। आप अपना टैलेंट बताओ, आप क्या करती हैं? इनमें कुछ नहीं है, 2 लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। उसके अलावा क्या करें? बहुत कुछ कर सकते हैं। दोनों को चुम्मा दे के दिखाइए। अच्छा ठीक है, जोक्स अपार्ट, मैं बहुत जोक्स अपार्ट, वी आर वेरी सीरियस। ये पर मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ जोक्स चल रहे हैं इस चलते शो में, तो मैंने सोचा कि अब आपसे चुम्मा ले रहे हैं, यही तो जोक है। हाँ, खैर आगे। आपकी शक्ल देखिए, आपने कितना बड़ा जोक है। हाँ, पंच था, कोई हंसो तो सही। कोई नहीं हंसेगा, सब मेरे मौसी के लड़के हैं। चलिए, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, आप क्या कर सकती हैं मैडम? क्या कर सकती है मैडम आप?
देखिए सबसे Talent पहले क्या तो मैं आपको अपने डांसिंग टैलेंट मैं यहाँ दिखा सकती हूँ। डांस बहुत अच्छा आता डांस डांस आता है आपको? Okay. अच्छा हुआ डीआईडी जो है पूरा सीजन हो गया उसका, नहीं तो इनको लेना पड़ता उसमें। आपने मेरा डांस देखे बगैर आपने जजमेंट भी पास कर दी। मुझे अनुमान है आपके बारे में। आप अभी तक एंकर, आप जज बने नहीं है, ठीक है? अच्छा, okay. चलिए कुछ म्यूजिक बजाइए, थोड़ा सा ऐसा ढिंचैक जिस पर हम डांस कर म्यूजिक सकें। लगाओ, रुको रुको रुको, हंसी वाली बात आ रही है। हाँ हाँ ठीक है। ये देखो, थैंक यू, थैंक यू, देखिए इनको। थैंक यू। तुम लोग भी कसम से बहुत झूठे आदमी हो, गलत चीज इनकरेज करते हो। ऐसा लग रहा है बिजली के ब्रीफ धक्के मिला है कि पैर रख ताली दिया। बजानी है ना, बस इनको ब्रीफ मिला है कि ताली बजा देना। डांस बहुत वाहियात था है ना? आपका। दूसरा टैलेंट? तुमसे तो मैंने पूछना ही नहीं है अब, मुझसे पूछो ना, डांस है ना? 3 नंबर, थर्ड क्लास। थर्ड क्लास और 0 नंबर। और क्या था फिर आपको? मुझे लगा था तुम यहाँ पे मेरा साथ दोगे, हर वक्त तुम्हारा मजाक उड़ाता चलो, रहता है। I'm sorry, I'm देखो, sorry। अभी दोनों कुछ, का मजाक चलो उड़ाना। अभी आप चलो, और हम साथ में अपना जाते कोई हैं। और टैलेंट बताओ। ठीक है। इतने पास से मत पूछो, बता देंगी। बताइए बताइए। मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। गाना गाती है? रुको रुको रुको, हंसी आएगी। हाँ अब गाना खराब हो जाए। अब तो मेरे सुर भी नहीं साथ देंगे जिस तरह से तुम मजाक उड़ा रहे हो। आप जैसी हैं, आपके ससुर ने साथ दें, सुर छोड़िए। ठीक हाँ है। हाँ आप जरा मेरा साथ दे, थोड़ा गिटार बजाओ सा इनके कुछ मुंह एक पे जरा। स्केल बजा दीजिए। कोई सा भी स्केल। और कितना? अच्छा है ना? थैंक यू। मैडम, आपका डांस बहुत अच्छा था। ये आलाप था, तुमने गाना तो सुना ही नहीं। नहीं, मैंने डांस देख लिया था। अच्छा, पर तुमने तो कहा कि मेरा डांस बहुत ही भाईया था। तो मैंने गाना सुन लिया था। गाना तो तुमने अब सुना। हाँ तो सोचो गाना कितना खराब होगा जब मैं डांस को अच्छा कह रहा हूँ। चलिए डांस गाना छोड़िए, कुछ और टैलेंट मैडम आपके पास? बस हो गया मेन तो। अरे अरे अरे, मैं हीरोइनों की आवाज बहुत अच्छी निकालती हूँ। क्यों, उनसे अच्छी निकलती नहीं है क्या जो आप निकालती हैं? पर मैं एक्टिंग के साथ निकालती हूँ। एक्टिंग के साथ? हाँ। किसकी? करके दिखाओ। दिखाइए। अच्छा ये लोग बताएंगे किसकी कर रही हैं। अगर ना बताए तो मुझे देखना, बताओगे। ये हाँ, दिवाली ठीक है। तुम्हारा वो होगा, करवा चौथ। भूखा मरोगी मतलब। ओके, तो अर्ज है, अर्ज है। ना इश्क में ना जुदाई में, ना इश्क में ना जुदाई में, जो दर्द मिलता है दिवाली की सफाई में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये अपना त्योहार छोड़ छोड़ लोग ये सुनने आए हैं यहाँ पे आज। ये नाला सुपारा से आया है बेचारा, ट्रेन में लद के ये सुनने आया है। तुमने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि मैंने ये आवाज किस हीरोइन की अरे निकाली। रुको रुको, रह गया रह गया। हाँ। सारी फिल्में देखने के बाद अदालत इस भतीजे पे पहुंची है। ये किसकी आवाज थी मैडम, कौन हीरोइन है ये? वो हीरोइन जो तुम्हारे सामने प्रिया रैना। त्योहार और मूड दोनों खराब करने आई ये लड़की, मैं कसम बता रहा हूं। मैडम आप अपनी आवाज मत निकालिए, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। आप किसी और की निकालिए। मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आई थी। देखो मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ। अगर तुम मुझे काम नहीं दे सकते तो मुझे बता दो मैं क्या करूं। आप जो है वैसे भी मुझे इससे ज्यादा शायरी तो आती नहीं है तुम्हारी तरह। नहीं आती ना। सुनिए आप मैडम, आप थोड़ा सब्र कीजिए। हमारे वहाँ बहुत अच्छी महफिल लगने वाली है, हाँ। शायरी वारी की महफिल है। बहुत Okay. ज्यादा अच्छे अच्छे शायर आने वाले हैं। रियली? हाँ उसमें आप आइए। आपको शायरी आती है? पर मैं इरशाद कर सकती हूँ। हाँ, इरशाद करने वाले लोग चाहिए, ताली वाले लोग चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ठीक है। ऐसे कीजिए। वो पाउट ना? हाँ, कीजिए। सेल्फी के टाइम हाँ। पे? हाँ मुझे आता है। कीजिए जरा। और आप माइक बनेंगी। एक मिनट मुशायरा होने वाला है ना। हाँ। मैं जाके तैयार होके आती हूँ। जाइए जाइए। आपको भागना आता है तो बिल्कुल भाग कर जाइए प्लीज। हाँ। मैं दिखाती हूँ। देखिए ये तो चली गई है, देख रहा लेकिन बोलियां कैसे चल रही हैं कैसे चल रही हैं? ये भी जानना है जरूरी। सबसे पहले विष्णु कन्वर दादरा एंड नागर हवेली से चल अरे रहे अरे हैं। अरे, इस बार फिर से। सोने के सिक्के के लिए सबसे आगे छोटू सोनी राजस्थान से इस होंडा एक्टिवा 5G के लिए। मोबाइल फोन Vivo V15 Pro, नया नाम है बंती बदल गया। कुमार उत्तर प्रदेश से। थैंक गॉड, नाम बदला, बड़ा लंबा नाम था पिछले वाला। क्या बात और है? गाड़ी की बात करें, ये नाम नहीं बदला है। अल्केश रत्व गुजरात से चल रहे हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के लिए। अगेन आई एम सेइंग दिस कि आप इन सबको रिप्लेस कर सकते हैं। टिकर चल रहा है एक नीचे, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बोली लगानी है। तो बोली लगाइए, सबसे ज्यादा, सबसे कम और सबसे अनोखी बोली ढूंढिए और जीत जाइए इस दिवाली के शुभ मौके पर ये बम्पर इनाम। क्या बात है, कितना बोलता है लड़का। और बताओ।
देखिए यहाँ पर आज दिवाली का मौका है, मगर हमारे यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी क्यों नहीं आया मंटो मिश्रा? अरे आदमी पागल है क्या? इधर सुनो, ऑर्गन डोनेशन का कैंप लगा है, अपनी आंखें दान करवा के आओ। क्यों? अबे इतना बड़ा सेलिब्रिटी तुमको नहीं दिखता? ये देखो। देखिए इन्होंने इतनी अच्छी बात की है ना कि मेरा बात आगे कंटिन्यू करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो आप जानिए यहाँ पर कि सबसे जल्दी और सबसे आगे बोलियों में कौन चल रहा है। विष्णु कन्वर चल रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर बजेगा गोंग और बोलियां हो जाएंगी बंद इस सोने के सिक्के के लिए। तो फटाफट से बोली लगाते रहिए। किस तरह से बोली लगानी है आपको पता चल रहा है, लगातार टिकर चल रहा है। 4 3 2 1। हाँ देखिए, गोल्ड कॉइन की जो बोली है वो बंद हो चुकी है, लेकिन स्कूटर, मोबाइल, कार की बोलियां अभी भी हैं जारी। आप लोग बोलियां लगाते रहिए। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि किसकी दिवाली में लक्ष्मी जी की कृपा हुई है। यहाँ पे आज दिवाली का शुभ अवसर है, तो दिवाली के अवसर पे जो है हमारे वहाँ बड़ा अच्छा कंपटीशन होता था। तरह तरह के कवि सम्मेलन होते थे, मुशायरे होते थे। तो जैसे तुम तैयार होके आए हो स्पेशली तुम्हारे लिए, यहाँ पे होने वाला है कवि सम्मेलन और मुशायरे का एक खतरनाक वाला कंपटीशन। लेकिन पर आ कौन रहा है? बहुत बड़े दिग्गज आ रहे हैं। नाम बताओ यार। तुम याद नहीं कर पाओगे। ओके, यहाँ पे 2 बहुत बड़े कवि आने वाले हैं। यहाँ पे कवि दिनेश बावरा आने वाले हैं और पुणे से एक बहुत ही खूबसूरत कवित्री आने वाली हैं, निधि गुप्ता जी। देखिए शो का बजट बड़ा है, सोफा वगैरह लगाया गया क्योंकि ये मुशायरे का सेटअप है। कुछ ही देर में मुशायरा शुरू होने वाला है, लेकिन पहले सबको बता दें कि यहाँ पर हम दिवाली के गिफ्ट्स भी बांट रहे हैं। बोलियां लगाकर आप घर ले जा सकते हैं, जीत सकते हैं गोल्ड कॉइन, स्कूटर, मोबाइल और कार। तो बोलियां लगाते रहिए और अपने दिवाली के त्योहार को और खूबसूरत बनाइए। बिल्कुल, और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये दिवाली आपके लिए सबसे यादगार हो, आपके घर में रिद्धि सिद्धि के साथ साथ तमाम उपहार भी आए। इसलिए बोलियां लगाते रहें और हमें अभी पता चलेगा कि कौन है वो लकी विनर जिनको मिलने वाला है गोल्ड कॉइन। तो देखिए गोल्ड कॉइन जो कि हम आपको ऑफर कर रहे थे 10 ग्राम से भी ज्यादा का, कौन है उनका विनर? हम करेंगे उनका नाम कुछ ही देर में अनाउंस। लेकिन यार मुशायरे का सेटअप लग चुका है, कहाँ है हमारे कवि साहब? वो आएंगे ना, उससे पहले इनसे पूछूं। हाँ। हेलो मैडम, आप तैयार होके आने वाली थी? अरे तुम लोगों ने इतनी जल्दी यहाँ पे ये सब सेटअप वेटअप लगा, पता है ना कि लड़कियों को तैयार होने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है। और वैसे भी मैं मानसिक रूप से तैयार होकर आ चुकी हूँ। अच्छा, ये मानसिक रूप से तैयार हैं और हम लोग भी इधर से तैयार हो गए हैं कि हम बताने वाले हैं कौन है वो लकी विनर जिनको मिला है 10 ग्राम से भी ज्यादा का सोने का सिक्का। नाम है विष्णु कन्वर, दादरा एंड नागर हवेली से। इन्होंने जीता है 6 रुपए 91 पैसे में लगभग 40,000 रुपए से भी ज्यादा कीमत का क्या सोने बात का है! सिक्का। क्या बात है भाई, अच्छा, सोने का सिक्का आप जीत गए। हाँ जी, ऐसे से क्या मांग रही हैं? इतनी देर से खड़े हैं, हमें बैठ जाना चाहिए ना? एकदम बैठ जाइए। सोफे वोफे लगे 2 हैं एपिसोड बाद आप घर बैठे वहां बैठे, इधर गेस्ट के लिए रखा है हमने। चलिए वहां बैठे। ये देखो, हरे रंग का सूट, ऊपर पीला दुपट्टा, ऐसा लग रहा है सरसों के खेत में कोई पागल जानवर घुसा है। कलर ब्लाइंड ही रहोगे तुम लोग। ये पीला नहीं है ना, क्या? ये पीला है पर ये नीला नहीं है, ये ब्लू है। ब्लू है? ग्रीन नहीं है। ब्लू को नीला ही कहते हैं। तुमने हरा काला ग्रीन बोला अच्छा उसमें। पारितोष, हम लोग बैठे क्यों हैं यार? मगर हम लोग बैठे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे अदब की महफिल लगने वाली है, यहाँ पे कवि सम्मेलन होने वाला है और ये दीपावली आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हमारे मंच का सौभाग्य है, हमारे मंच की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं 2 बहुत ही दिग्गज फनकार। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कवि दिनेश बावरा और कवित्री निधि गुप्ता का। बहुत बढ़िया भैया। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। बैठे 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 बैठे। क्या बात है? हाँ बैठ जाएं। आप लोग गेस्ट ही आए हैं ना, ऐसा तो नहीं शादी उदी करके आए हैं? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। बस इतना जान लो, ये मेरी दिवाली है, मैं इनका दशहरा हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, किसी भागी हुई शायरा के समधी लग रहे हैं आप। ये बात तुम्हें कैसे पता है? जिसके साथ भागी थी उसको तो पता ही होगा। ऐसे कैसे इशारे कर रहे हो तुम? चलते शो में वो भी। चलते क्या, शो रुकवा दूं? अरे शुरू करो। क्या शुरू करूं? मुशायरा? हाँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मुशायरे का टाइम हो चुका है और अब मंटो जी ने मुझे इशारा भी कर दिया, तो आपसे शुरू करें। जी जी। हाँ जी। उससे पहले हम इनसे बात करना चाहते हैं। और निधि जी एक बात बताइए, आप इतनी खूबसूरत हैं, इधर देखिए बगल में जलन होने लगी बहुत ज्यादा। ये आप रख दें, आपकी आवाज ऐसे बुलंद है। हाँ आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं तो दिक्कत होती होगी ना बहुत ज्यादा?
ऑडियंस कंफ्यूज रहती होगी, आपको देखें कि सुने। हमें तो मजा आता है। हाँ, हमें तो मजा आता है वो कंफ्यूज रहे। आपको मजा आता है? ओए मैं तो कहता हूँ बिना देर किए, हाँ। दीपावली का मौका है, 2 बम ऐसे पिन निकाल के छोड़ दीजिए। भैया देखो, दीपावली के मौके पे एक शेर सुनाता हूँ। वैसे मैं शायर नहीं हूँ, शायर होता तो मैं पैजामे पे आता। नहीं, अब वो तो अपनी हरकत पे डिपेंड करता है। शेर है कि आज हम दिवाली कुछ इस तरह मनाएं, हाँ, एक दिया तुम जलाओ, एक दिया हम जलाएं। वाह वाह। आज दिवाली कुछ हम इस तरह मनाएं, एक दिया तुम जलाओ, एक दिया हम जलाएं। दिया जले अमीर के घर तो रोशनी गरीब के घर तक जाए। वाह, क्या बात क्या है, बात क्या है। बात है, क्या बात है। वाह, बहुत एक दिया जोरदार तुम तालियां। जलाओ, एक दिया हम जलाएं। जोरदार क्या तालियां। वाह वाह। और दिवाली के मौके पे जो फुलझड़ी हमारे बीच आई हैं, ले मैं कहता हूँ 2 लाइनें आप भी सुनाएं। हाँ, वैसे लड़कियां तो दिवाली के दिन पटाखा बन के सबको जलाती रहती हाँ, हैं। अंतर यह है कि ये फूटा हुआ फुलझड़ा है। इनकी बात पर आप ध्यान मत दीजिए। आप अपनी आंखों पर नहीं, मैं सच बताऊं, वैसे ये बहुत खूबसूरत है। मानते हो ना? मानते हो आप ना? शायर हैं और आप झूठी भी हैं। बहुत ज्यादा झूठी है। खूबसूरत लड़कियां झूठ बहुत बोलती हैं। खूबसूरत लड़कियां कभी खूबसूरत लड़कियों की तारीफ नहीं करती। इस लड़की ने दिवाली की सफाई की और घर के जो झूमर थे कान में पहन के आ गई है। देखिए मैडम, निधि जी आप सुनाएं, आप पुणे से हैं। अच्छा, मैं अभी आ रही थी तो सेट पे मुझे बोला गया कि मेकअप कर लो। मैंने कहा मेकअप की क्या जरूरत है, हर लड़की मेकअप में जरूरी थोड़ी ना सुंदर ही दिखे। तो मैंने 2 पंक्तियां इनको सुनाई कि 2 पंक्तियां हाँ जी। आप लोग भी सुन लें, जो कहते हैं लड़कियां यूं मेकअप करके सजने संवरने की जरूरत नहीं मुझे तुझे पाने के लिए। वाह वाह। यूं सजने संवरने की जरूरत नहीं मुझे तुझे पाने के लिए, मेरी सादगी ही बहुत है तेरे सीने में घर कर जाने के लिए। वाह 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 वाह। लाइव शो है, दिवाली का मौका है, तो मैं हाँ समझूं? इतना तो मैं लंबा। ये इतना कहना चाहती हूँ हाँ। कि नाती काटते सब्जी नाता गूंथते आटा। मेरे लिए हाँ जी। नाती काटते सब्जी नाता गूंथते आटा। ले आगे नहीं आता। नहीं आता हाँ तो बस कैसे समझ हाँ गया। होगी? अच्छा, ये लाइन थी। हाँ। मुझे लगा इसके बाद भी कुछ बात है। हमें तो लगा चावल दाल पे पहुंचेंगे। कोई बात नहीं। वैसे मुझे प्यार तो नहीं हुआ है, पर आटा चावल का भाव मुझे पता चल गया है। नहीं नहीं, मैंने सुना उन्होंने कहा कि मैंने लव मैरिज किया। मैं ऑनलाइन था। हाँ, ये धीरज ने लव मैरिज ही करना चाहिए। क्यों? रीजन जानना चाहोगे? हाँ। लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। पर मैं कहता हूँ आप अपने मन की अपने मन की सुनाएं आज। मतलब आज किसी के मन की बात नहीं होगी, अपने मन की बात होगी। ले क्यों? अरे आप हमारे मन के देखो भैया, हम हास्य कवि हैं। बहुत देर तक ये क्या है, परितोष खुद बहुत बड़े कवि हैं, इतना बड़ा सेलिब्रिटी आदमी है, इतना अच्छा शायरी लिखता है। सेलिब्रिटी आदमी। हाँ। सर यहाँ पे ना एक ऑर्गन डोनेशन कैंप लगा हुआ है, आप अभी आके चेक करवा सकते हैं। मैं परितोष को जानता हूँ, लेकिन मैं हंसी मजाक नहीं करूँ ना तो मेरा रेट कम होने लगता है। अच्छा चलिए सर शुरू कर दीजिए। ये करने लगे तो इनका कम होने लगता है कि बहुत खराब सुनाया। एक शेर जोक मारो ना। सुनो, हाँ। एक शेर सुनो जो तीर। हाँ निधि, तुम भी सुनना। हाँ, दीदी की निधि। इरशाद इरशाद। दीदी की निधि। हे भगवान। दीदी क्यों दीदी बुलाएंगे? चलिए चलिए। जो तरसा हुआ आदमी ना यही संबोधन देता है। हाँ भैया, हाँ भैया। जो तीर चला था निगाह से, आहा। जो तीर चला था निगाह से, ना इधर गया ना उधर गया। अगर आप इधर होती तो ये ऐसा इशारा होता, मगर जो तीर चला था निगाह से, ना इधर गया ना उधर गया, मेरे दिल को उसकी तलाश है, जब लगा नहीं तो किधर गया। क्या बात है। तालियां तालियां और तालियां। क्या बात है। एक और इसी बोलते का एक और सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ले हो यार। सिलसिला ना यहाँ का रुकेगा ना यश जी का रुकेगा। आप 2 और छोड़ें। दो हाँ छोड़ेंगे भैया, कहाँ छोड़ेंगे। शेर ये कि दिल जमा हो, हाँ जो बड़े लोग सुन रहे हैं आपका ऑनलाइन, हाँ, पूरे हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान के लिए इस दिवाली कि जो दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, कैसी। जो दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, सफेद बालों की ऐसी की तैसी। क्या बात है, क्या बात है। आंखों में पटाखे फट रहे हैं हमारे शो
शो में। बुजुर्गों में थोड़ी उम्मीद की किरण जगी है। हो सकता है कोई किरण उम्मीद से हो जाए। ग्रेट। निधि आप हाथ से कभी है, पर सेलिब्रिटी वाली बात चलो लागू नहीं होती है। निधि जी अगर आप कुछ सुना हाँ सुना दो। हाँ जी बिल्कुल मैं सुनाती हूँ। जो पुरानी लाइनें रह गई थी ना, अब मैं उन्हें पूरा कर देती हूँ। ये रुक के मोहब्बत आती है। मतलब फर्स्ट ईयर में बोला था हाँ, फिर मना कर दिया, फिर थर्ड ईयर तक बोला था नहीं नहीं सुनो आई लव यू। फाइनल ईयर में ही तो फाइनल होता है ना। नाती काटते सब्जी, नाता गूंथते आटा। वाह। कि ये बिल्कुल ही पागल है, समझ में कुछ नहीं आता। इन्हीं हरकत से पिछली बार भड़के थे मेरे पापा। ओह यस यस। इन्हीं हरकत से पिछली बार भड़के थे मेरे पापा। इन्हीं हरकत से पिछली बार भड़के थे मेरे पापा। कि आए तम तमा करके जमाया गाल पे चाटा। लो प्यार में थप्पड़ नहीं जूता। अब फाइनल हो गया। अब फाइनल हो गया। और इनको ज्ञान नहीं है प्यार का। नहीं ना? प्यार में थप्पड़ नहीं, फाइनल हो गया। अगर यहाँ कह दे तो कुछ दिन में हमारा रिजल्ट भी आ सकता है। दिनेश जी सुनाए कुछ, सुनाए कुछ। मैंने इस शो के लिए, मेरा ये फेवरेट शो है अरे। क्योंकि मेरी बीवी, ताली इस बात पे होनी चाहिए पहले। उसका रीजन क्योंकि मेरी बीवी जो भी अभी देख रही है वो कहती है कि मेरे लिए जो भी मतलब क्या एक ही है ना। मेरी देख रही है तो मुझसे आपके यहाँ ये एक्टिवा देख के, ये कार देख करके वो बोलती है जाओ ना इसमें तुम भी खेलो ना, लगाओ ना, कमाई से तो मिल नहीं सकता, बोली से ही कमा के ला के दे दो भाई। हाँ क्या? तो ये शो मेरा इसलिए फेवरेट है कि मेरे घर पे जो आशा है ना, आशा की किरण ये शो जगाए रखता है कि हमारे यहाँ भी गाड़ी आएगी, हमारे यहाँ भी एक्टिवा आएगा। और ये बात आप सच कह रहे हैं। ऑन दैट नोट, अगर आपके घर में भी कोई कह रहा है कि बोली लगाइए तो फटाफट से बोली लगाते रहें। स्टिकर चल रहा है, आप जान सकते हैं कि बोली लगाना कैसे है। दिवाली का मौका है, लक्ष्मी जी दस्तक दे रही है, उस मौके को आप भुना सकते हैं। करंटली विनिंग स्टेटस जान लेते हैं। यहाँ पर छोटू सोनी चल रहे हैं राजस्थान से सबसे आगे इस होंडा एक्टिवा 5G के लिए। मोबाइल फोन Vivo V17 Pro चल रहे हैं आगे मोहम्मद मजहर उत्तर प्रदेश से। लेकिन हमारा बम्पर प्राइज है आज का मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार। नया नाम नहीं है, वही पुराना नाम अल्केश रथ को, लेकिन इस नाम को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ढूंढिए, जानिए, खोजिए अपनी सबसे कम और सबसे अनोखी बोली। क्या बात है, वाह 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 वाह। और अल्केश जी आप अपनी फोटो जरूर लगाएं और जितने भी लोग खेल रहे हैं अपनी तस्वीर जरूर लगाएं ताकि हमें पता चले कि कौन है। जैसे दो बहुत खूबसूरत तस्वीरें यहाँ बैठी नहीं, ये अल्केश जी लड़की भी हो सकते हैं। अब अपना अपना नसीब है। तो मैं जो हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं भैया इनसे बहुत प्रभावित हूँ भैया, क्योंकि इनका मैंने कैरियर देखा है ऊपर जी, नीचे से ऊपर आते हुए। तो मैंने एक दिन पूछा यार तुम्हारे पास इतनी लक्ष्मी आ गई, अब दिवाली के दिन तो वो गुरु मंत्र दे दो कि मेरे घर कैसी आएगी। तो बोले दिवाली के दिन रात को 12 बजे अपना दरवाजा खोल के रखना, लक्ष्मी आ जाएगी। मैंने कहा भैया परितोष, आप भी, भैया मंटू, आप भी अपना दरवाजा खोल कर रखना। बोला मेरे पास तो है। बोले जब तुम्हारे घर से निकलेगी तभी तो मेरे घर आएगी। मंटू मिश्रा उर्फ जो भी शायर ये हैं, ये ऐसे ही बोल सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, ये कमाल का। तो मैंने एक कविता लिखी कल आपके शो के लिए स्पेशल, अरे वाह, दिवाली वाह। स्पेशल। इस दिवाली स्पेशली लगाओ बोली के लिए दिवाली के कुछ दिन पहले ही मेरे पड़ोस में पटाखा फूटने की आवाज आने लगी। मेरी माँ सुन करके मुस्कुराने लगी। मैंने कहा माँ अभी दिवाली तो दूर है, फिर ये फटाके फोड़ने का कौन सा नया दस्तूर है? तो माँ बोली बाप से पूछ। बाप के पास गया तो बाप ने कहा कि पड़ोसी के बच्चे का रिजल्ट आया है। रिजल्ट कैसा है ये आवाज बता रही है। ये आवाज फटाके की नहीं, चाटे से आ रही है। ये आवाज पटाखे से नहीं, चाटे से आ रही है। और जल्द ही तेरा भी रिजल्ट आने वाला है और तेरा बाप इससे भी बड़े धूमधाम से दिवाली मनाने वाला है। मगर पूरा हिंदुस्तान जो है इस वक्त दिवाली मना रहा है और हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मोबाइल, स्कूटर और कार कौन लोग हैं इस रेस में आगे चल रहे हैं। देखिए दिवाली आज किसी की वाकई में बहुत शुभ होने वाली है। कोई तो जीत चुका है यहाँ से सोने का सिक्का, लेकिन ये एक्टिवा 5G किसके घर पर जाने वाली है। फटाफट से बोली लगाते रहिए क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर बजेगा गॉन्ग और बंद हो जाएगी इसकी बोली और फिर आप सोचेंगे कि काश हमने सही वक्त पर सही बोली लगा दी होती। चलिए हम सब काउंटडाउन शुरू करते हैं यहाँ पर। और भगवान करे कि आपका जो रिजल्ट है उसमें वाकई पटाखे फूटे। Yes, पटाखे फूटेंगे आज, पटाखे फूटेंगे। 3, 2, 1 ये जो है ये थोड़ा हल्का सा धमाका है, लेकिन जब ये होता है उसके बाद लगता है कि एक रिजल्ट तो पक्का हो गया है। यानी हमें पता चल जाएगा कि किसको मिलने वाला है ये जो
एक्टिवा 5G। लेकिन आपको बता दें अभी भी मोबाइल फोन के लिए और इस चमचमाती कार के लिए बोलियां लगातार जारी हैं। आप बोली लगाते रहें। मैं फिर से कहूंगा, खोजिए, ढूंढिए, जानिए क्या हो सकती है सबसे कम और सबसे अनोखी बोली। आप रिप्लेस कर सकते हैं मोहम्मद मजहर को मोबाइल फोन में, आप रिप्लेस कर सकते हैं कार में किसको, अल्केश रत्व को जो गुजरात से चल रहे हैं सबसे आगे। ढूंढिए, मैं कहूंगा आज दिवाली आपकी बन सकती है शुभ दीपावली। क्या बात है। अच्छा दिनेश जी, हमें एक बात बताएं आप, अक्सर निधि जी आप भी बताएं, ये कवियों से लोग थोड़ा कतराते क्यों हैं? मतलब वो है ना, बड़ा फेमस वाक्य है कि किसी ने फ्लाइट में पूछा आप क्या करते हैं, बोला मैं कवि हूँ। उसने पूछा आप क्या करते हैं, बोला मैं बहरा हूँ। एकदम सही ये भी बता कि आप क्या करते हैं, मैं कवि हूँ। अच्छा आप करते क्या है? हाँ ये भी बात ये तो पर्सनल झंड मारा है इसने मेरा। ये तो कुछ नहीं, इससे बड़ा वाकया। जो मेरी किताब हिट हुई है उसी के पन्ने का दबा के मारूंगा तुमको मैं किस दिन। मतलब बहुत बड़ी हिट हुई है और बहुत अच्छी शायरी की किताब इनकी है। देखिए, सोने का सिक्का किसी का हो चुका है। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि ये होंडा एक्टिवा 5G किसके पास जा रही है। लेकिन मोबाइल और कार के लिए बोली अभी भी है जारी और अब आपके जीतने की है बारी। तो लगाते रहिए बोलियों पर बोलियां। बिल्कुल, और आज बहुत खास है तो दो लाइन सुनिए। आज सब पे लक्ष्मी मेहरबान है। आज सब पे मां लक्ष्मी मेहरबान है। खुल के उड़िए, ये सब आपका आसमान है। और महफिल में आए हैं दो फनकार जिनका सारा हिंदुस्तान कदरदान है। ये किसी शायर से मैंने सुना था भाई। किसी शायर से? हाँ, किसी शायर से। ये तो कंडक्टर से भी सुन लेते अपने दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है। क्या बात है। अपने दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है। ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। देखिए, मगर किसी के एक्शन पे ना आज कमाल का रिएक्शन हुआ है क्योंकि उन्होंने बहुत ही कमाल की बोली लगाई है और जीत लिया है यहां से ये होंडा एक्टिवा 5G। नाम अब आपको बता देते हैं। द विनर ऑफ होंडा एक्टिवा 5G इज छोटू सोनी फ्रॉम राजस्थान। सिर्फ और सिर्फ 68 पैसे में इन्होंने, ऐसा पहली बार हुआ है कि 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं यार, सिर्फ 68 पैसे में स्कूटर जीत लिया। जिसकी कीमत 60,000 रुपए से भी ज्यादा है। देखिए, अभी भी यहाँ पर Vivo V17 Pro शामिल है, यहाँ पर कार भी है। लगाइए बोलियां और जीत जाइए इनाम। और किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मर दी है के ओ मैनू प्यार कर दी है हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। स्वागत कीजिए हमारे वन एंड ओनली धर्म जी का। सर बैठे क्योंकि आज सर, इस मुशायरे का उद्घाटन करने के आप लिए बैठे। गाँव वालों, होली कब है होली? होली नहीं, ये राइटर ने भांग मार के लिखा है क्या स्क्रिप्ट? आज दिवाली है, दिवाली। क्या मैं गब्बर नहीं हूँ? नहीं, आप धर्म जी हैं। तूने मुझे पहचान लिया? हाँ। अब मैं कहाँ छुपूं? एक मिनट, अरे पर आप क्यों छुप रहे हैं? मैं खुजली का कीड़ा थोड़ी हूँ। ये मेरा पगला 3 देखी है? मैंने नहीं देखी है। फिर मैं क्यों छुप रहा हूँ? आप बैठे, आप बैठे। मुशायरा है, जोरदार तालियां। मैं उद्घाटन करूंगा, फीता काटूंगा मैं। फीता काटे? बिल्कुल सर, धर्मबाजी आप इतने बड़े स्टार हैं, हम चाहते हैं आप इस मुशायरे का उद्घाटन करें। फीता काटूंगा मैं। कैंची लाओ, कैंची। कैंची तो नहीं है, इसकी जुबान से काट लीजिए, बहुत तेज चलती है। नहीं, अच्छा मेरे पास है कैंची। कैंची ले, हाँ, मैं साथ में लेके घूमता हूँ क्योंकि मैं टैक्स भी काटता हूँ, TDS भी काटता हूँ, कई बार तो मैं श्राद्ध भी काट लेता हूँ। धर्मपाल जी आप बैठे, आप बैठे प्लीज, बैठे। जो फीता काटूंगा पहले मैं, फीता काटूंगा। कट गया। फीता काट के उद्घाटन हुआ इस मुशायरे का। अब आप बैठे, आप बैठे। धर्म जी आपको ये वाला फीता काटना था। ये मैंने क्या काट दिया फिर? आपने अपने शू का फीता काट दिया। आपको बोला था शुभारंभ के लिए फीता काटना, अपने शू का फीता काट दिया। अच्छा, आपने शुभारंभ सुन लिया होगा। तभी मैं कहूँ मेरे शूज का मोजड़ी क्यों बनता जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं बैठूंगा। आप इधर आइए सर। आप बैठिए। मैं इधर बैठूंगा, इनके साथ बैठूंगा मैं। अरे क्योंकि अर्ज किया है, मेहमान है। अर्ज किया है, जाके बात करते हैं। अदाएं और हुस्न में लूट लेता हूँ, कोई मर्द मेरे पास बैठे मैं कूट देता हूँ। बैठिए। आप दूर रहे, आप दूर रहे, आप दूर रहे। बैठ जाओ, शुरू करो मुशायरा आप पे। चलिए आप सुने, लाइव है, लाइव है, लाइव है। लाइव है। आप उधर बैठ जाए, आप वहां बैठ जाए, उधर भी लड़की का ही फील आएगा।
ये जो दिख रही है ना, ये लड़की है, मान लीजिए। तेरा नाम प्रमोद है? नहीं नहीं, इसका नाम है। अच्छा, नहीं तो तेरा माउथ हो तोड़ देता हूँ मैं। बैठिए, ये देखिए, ये हमारा शो ऐसा है, ये सब होता रहता है। तालियां। मैं कहता हूँ बिना देर की, धर्म जी आप कुछ सुनाना चाहते हैं? मैं इनके बोलने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए, आप लाइव हैं। ये रास्ता मीलों का है, ये फासला दिलों का है। अगर इनके शहर पे वाह वाह नहीं की तो समझ लेना हाथ से 5 किलो का है। तो मैडम आप सुनाएं। तू फिक्र मत कर, मैं तो तुझे आंखें दिखाकर ही गिरा दूंगी। क्या बात है? मैं तो तुझे आंखें दिखाकर ही गिरा दूंगी। ये जो तेरा 5 किलो का हाथ है, मेरे हाथ में इतनी ताकत है कि उसको ही उड़ा दूंगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत क्या- अच्छे, दिवाली है आज। हैप्पी दिवाली। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो मैं ताली बजा रहा था, कोई ताश रख के चला गया आज। ऐसा काम नहीं करना है। अच्छा सुनिए, निधि जी बहुत बड़ी कवित्री है, पूना से आई हैं। तो हम कौन सा छोटे हैं? आप ठीक है, ये सुनिए, ये पूना, ये बहुत जूना। और मैं अपना इंट्रो खुद दूंगा। मैं धर्मपुत्र, सानेवाल लुधियाना, जूहू तारा, पिन कोड 400102। ठीक है, और जो वो अपना मुंबई दरबार होटल के सामने। ठीक है, हम आपके वहाँ चिट्ठी पहुंचवा देंगे कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसमें थोड़ा साइन देओल भी आया है। बच्चा है वो, मेरा बच्चा। ठीक है निधि जी, सुनाइए। ये शुरू होते हैं तो दी एंड तक जाते हैं, आप बीच में शुरू थोड़ा करें। अच्छा भी सुन लेते हैं, है ना? हाँ, इरशाद, एक ग्रीन टी लाना, मेरा स्पॉट बॉय का नाम है। हाँ, अर्ज किया है। निधि जी आप सुनाएं, आप सुनाएं। सारी दुनिया जिसे गाए वो कहानी लाए। सारी दुनिया जिसे गाए वो कहानी लाए। पाप पर पुण्य की कर जीत निशानी लाए। पाप पर पुण्य की कर जीत निशानी लाए। जलाओ दीप खुशियों के मेरे देश के लोगों। राजा राम लौट के घर राजधानी है, क्या बात है। राजा राम लौट के फिर राजधानी आए। क्या बात है, कितनी अच्छी बात होती है ना। देखो, अदब की महफिल की यही अच्छी बात होती है कि जब हम कोई चीज सुनते हैं तो उसके साथ जानकारी हमें मिलती है। और सबको पता होगा कि दिवाली इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं हम लोग कि भगवान राम लंका से विजय प्राप्त करके और अयोध्या लौटे थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने तो एक दिन फलटोष भाई, धर्मपा जी, मेरे बेटे ने मेरे से पूछा कि पापा ये रावण को नेता लोग ही क्यों जलाता है? हाँ। तो मैंने कहा जिसके खानदान का मरेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हसीना जब उठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। क्या क्या क्या? हसीना उठ जाती है, वो मतलब वही। ये तो गाना था। राका लेना जानता है तो देना भी जानता है। ये इसको बीच में मत समय दीजिए, ये बंदा पूरा कहानी सुना के मानेगा। नहीं, वो मेरी तारीफ कर रहे थे कि हसीना रूठ जाती है। ये भाई साहब कौन है? लो, और तुम सुनो, मनोज तुमको कितनी बार बोला है फ्रॉक पहन के आओ तो लड़की जैसा रहो। मुझे धोखा दे दिया गया है। ये पैदा हुई तो माँ बाप को नर्स ने कहा मुबारक हो, धोखा हुआ है। बात करते हैं क्या? बसंती नहीं तो मंगला दे दो। अरे चुप जाओ, 2 मिमिक्री वाले खुल गए हैं। रुक जाओ। बसंती नहीं तो मंगला दे दो। 10-10 रुपए में स्कूटर दे रहे हो, 35 रुपए लेके बंगला दे दो। ठीक है, और सुनो, तुम दरवाजे से एग्जिट लो, हमें सुकून का जंगला दे दो। अरे क्या बात है। तो जरा 2 लाइन इसी गोत्र का हो जाए। इसी गोत्र की 2 लाइनें। तो एक जमाना था कि उनके गाड़ी का नंबर तलक याद है। हाँ, सुने आशिकों। एक जमाना था आशिकों, एक जमाना था कि उनके गाड़ी का, मतलब यही वाली गाड़ी का, उनके गाड़ी का नंबर तलक याद था। एक जमाना है कि उनका नाम तलक याद नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या लिख रहे हैं लोग यार? क्या लिख रहे हैं? एक मिनट। ये तो 3 मिनट हो गया। ठीक है, 3 मिनट की बात कर रहे हैं। चलते शो में बेहोश होने वाले आर्टिस्ट
एक सेकंड का अगर देरी होता ना, अक्षय कुमार नहीं आते तो तेरे नाम की यहाँ पे पूरी बट रही होती। क्या रे? ये लोग आते रहते हैं हमारे मोहल्ले में, बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है। अब उनके मोहल्ले में कवि सम्मेलन हो रहा है बाबा, मेरे को क्यों नहीं बुलाया? तूने यहाँ पे आके चाय बेचनी थी क्या, केतली मुंह वाले? आ गया अंकल, तुम मेरे को जानते नहीं हो। कोई बात नहीं बच्चे, मैं ऑटोग्राफ फिर भी दूंगा तुझे। कौन है आप भाई साहब? मैं बता रहे लाला, उनसे बात कर रहा ना। हाँ ठीक है। अंकल, अपन जहाँ जाते हैं ना, दुकान के शटर गिर जाते हैं। तो संडे को क्यों जाता है? लाइव शो देखा कर, लगाओ बच्चा, इनाम भी जीतो और खेल भी। ये होता आर्टिस्ट बाबा, अपने शो में रह के अपने शो का प्रमोशन। वेरी गुड। खैर, कवि सम्मेलन का माहौल है, तो अब उनको भी एक शायरी फूट रही है बाबा। उधर मत बैठिए। सुनाओ क्या? अर्ज किया है। उधर आराम से बैठिए, पेट्रोल घुस जाएगा। ये चलते चलते ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये भाई का एरिया है और पिट के जाना है। क्या बात है बच्चे, शायरी तेरी अच्छी है, लेकिन रिश्तों को समझ। माँ अलग होती है, बहन अलग होती है, माँ बहन एक मत कर। तेरे ऐसा मिर्जा मारूंगा तेरा गालिब टूट जाएगा। आप सुनिए धर्म जी, आप वहाँ जो पिस्टल रखे हैं वहाँ मत रखा करें, चल जाएगी तो आपका खानदान रुक जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। क्या बात है बच्चे? अंकल, अभी इम्प्रोवाइज करके तुम्हारे लिए एक शायरी बनाई है, अर्ज किया है। ध्यान से सुनो तुम। ये जल्लाद वाला टीका कहाँ से लगाया आपने? चुप करे, शायरी तेरे पे मोड़ दूंगा। अच्छा। अर्ज किया है कि आपको चाइनीज शायर। चाइनीज शायर? चुप कर जा बच्चे, उसको सुनिए। चाइनीज शायर क्या? आंखों में दुनिया, हाँ। दिल में समंदर रखते हैं। क्या बात है? आंखों में दुनिया, दिल में समंदर रखते हैं। अंकल फालतू मत बोलना, जेब में खंजर रखते हैं। अर्ज किया है, तेरी शायरी सुनकर सबने मुंह फेर लिया है। तेरी शायरी सुनकर सबने मुंह फेर लिया है। हैंड्स अप, पुलिस ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है। भाई बैठे आप, बैठे। एक मिनट, एक शेर सुना दे इनके लिए। इनके लिए तुरंत मारना है इसके सर पे मार। हाँ धर्म जी सुन। हाँ, बहुत बच्चे। आसान है जेब में चाकू रखना। क्या बात है? बहुत आसान है जेब में चाकू रखना, बड़ा मुश्किल है जज्बात पे काबू रखना। बहुत अच्छे बच्चे। क्या बात है? एक और सुने आप। ये 5 दिन का बासी केला चखते हैं। ये 5 दिन का बासी केला चखते हैं, जुल्फे देखो ये जुओं को भी पीजी रखते हैं। और ये भी बता दे, केले वाला तू ही है। ठीक है। अंकल, तुमने पुलिस की बात की ना अभी। हाँ, अपन पुलिस से डरते ही नहीं है। पुलिस को लेके अपन ने एक शायरी फेंकता हूँ तुम्हारे मुंह पे अभी। लो तैयारी करके आया, बोलने दो। तैयारी करके पुलिस से डरते नहीं, हाँ। हम तो उनकी इज्जत उतारते हैं। अरे पुलिस से डरते नहीं, हम उनकी इज्जत उतारते हैं। अंकल, ये चेहरा याद कर लो, अपन घर के अंदर घुस के मारते हैं। सुंदर चार्ज किया है। यहाँ पे सुंदर चेहरा दिखता है, वहीं पे दिल हारूंगा। तो कमीनों एक एक को चुन चुन के मारूंगा। आटे की थैली में जाके घुस जा। क्या बोला, क्या बोला? आटे दाल की थैली में घुस जा। क्यों? वहीं तो चुन चुन के मारूंगा। आप बैठिए, एक मिनट आप रुकिए, महफिल डिस्टर्ब ना करें। हाँ, महफिल। हमने 2 महंगे शायर बुलाए हैं, पैसा देके बुलाए। नहीं, इनको अगर 4 घंटा सुन लिया तो हम खुद सस्ते हो जाएंगे। ये एक मिनट रुक जाएं, आप सुनिए। अपना जीन्स में नील डलवा के पहनने वाले इंसान, 2 मिनट रुकिए आप। एक हाथ से कविता सुनाता हूँ। सुनाए। क्योंकि मैं धोती पहनता हूँ, आप जीन्स पहने हुए हैं। दिया ना, नील दिया। धोती ये जल्दी है, अपन के पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है क्या? मरने वाले हो क्या? चक्कू मार के खुद को। रिक्शा वेट कर रहा है, वेटिंग में है ऑटो। ये मैं क्या बोलता हूँ, कविता वविता बाद में करिए। कविता काम कर रहे हैं। आप सुनेंगे, देखिए पहले जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि मेरी लाइन आ गई है बोलने के लिए। और लाइन ये है कि करेंटली विनिंग स्टेटस यहाँ पर जान लेते हैं। मोबाइल फोन के लिए ममता चल रही हैं उत्तर प्रदेश से सबसे आगे। अगर गाड़ी की बात करें, भूपेंद्र देवालिया मध्य प्रदेश से। एक नया नाम फिर से योगेंद्र गोस्वामी
मध्य प्रदेश से। लेकिन यहाँ पर हम बंद करने वाले हैं मोबाइल फोन के लिए बोली, और कुछ ही देर में यहाँ पर बजेगा गॉन्ग और बोली हो जाएगी बंद। काउंटडाउन शुरू करेंगे सब लोग? बिल्कुल। चलिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए मोबाइल फोन की बोली यहां पर बंद हो चुकी है, लेकिन इस चमचमाती कार के लिए, इस मारुति सुजुकी स्विफ्ट के लिए बोली अभी भी चल रही है। सबसे आगे योगेंद्र गोस्वामी चल रहे हैं मध्य प्रदेश से, बट अगेन यू कैन रिप्लेस हिम। ढूंढिए, जानिए, खोजिए अपनी सबसे कम और सबसे अनोखी बोली और ले जाइए सिर्फ कुछ ही पैसों में यहां से ये 6 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत की कार। बहुत शुक्रिया। मैं तो कहता हूँ 1-2 लाइन पहले आप 2 लाइन को सुना एकदम गर्मा गर्म, हाय हाय हाय, फिर हास्य कविता सुनेंगे। पहले 2 लाइन। आप अपना हमें कह गए, आप अपना हमें कह गए, क्या कह रहे हैं लोग, मीरा जी कहती हैं आप अपना हमें कह गए, हम कहीं के नहीं रह गए। गब्बर भी कहीं का नहीं रहा था मुझसे पंगा लेके। आपको पता है ठाकुर को जो हाथ कटे थे ना, वही दोनों हाथ से मारूंगा आपके मुंह पे। फालतू बात कर रहे हैं आप। क्या बात है बच्चे, क्या बात है? क्या बात है बताइए? वही तो पता नहीं चल रहा क्या बात है। ये कौन है भाई साहब? ये आप जैकेट निकालिए। अपने पे ले लिया, 2 हफ्ते के बाद शो बंद हो रहा है, ये भी कहीं का नहीं रहेगा। सुनिए, ये आप जैकेट निकालिए, अंदर की काली टी शर्ट पहन के जाके पब के बाहर कहीं बाउंसर बनिए। फालतू बात कर रहे हैं आप। अभी जो है मार दूंगा। क्या मार देंगे? गोली मार दूंगा उठा के ऐसे। अगर वहां लग गई तो नाभि के अलावा 12 छेद दुनिया देखेगी। बच्चे तू ये कोट उतार दे। देखिए सोने का सिक्का किसी का हो चुका है, एक्टिवा होंडा 5G किसी की हो चुकी है। कुछ ही देर में पता चलेगा कि मोबाइल फोन किसका होने वाला है, लेकिन 90 सेकंड, सिर्फ 1.5 मिनट है आपके पास। आप इस गाड़ी के लिए बोली लगा सकते हैं। हम आपको ऑफर कर रहे हैं दिवाली के मौके पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट, ये चमचमाती कार जिसकी कीमत है 6 लाख रुपए से भी ज्यादा। कुछ ही देर बची है कि इसकी बोली हो जाएगी बंद, तो अपनी किस्मत को आजमाइए, ढूंढिए, खोजिए, जानिए सबसे कम और सबसे अनोखी बोली। और मवाली भाई कुछ बोल रहे थे आप? इसकी बोली बाकी है क्या? हाँ। तो अर्ज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हाँ। गांव देख लिया संसार बाकी है, गांव देख लिया संसार बाकी है, खिजा देख लिया बाहर बाकी है, और मोबाइल उठा के बोली लगाते रहो क्योंकि चमचमाती हुई ये कार बाकी है। और ये जो कार है, आप 2 मिनट। साहब कौन सा स्टेशन आ गया है? धर्मपाल जी 1 मिनट। देखिए यहाँ पर ये चमचमाती कार किसी की होने वाली है। योगेंद्र गोस्वामी सबसे आगे चल रहे हैं मध्य प्रदेश से। अब कुछ सेकंड्स तक बात आ चुकी है। इस दिवाली के मौके पर ये चमचमाती कार किसकी हो सकती है? फटाफट से अपनी बोली लगाइए, खोजिए, जानिए, ढूंढिए। टाइम जा रहा है। 7 6 5 4 3 2 1। हमें पता चलेगा थोड़ी देर में कि कौन है वो लकी विजेता जिनको मिलने वाली है ये चमचमाती कार। और उससे पहले आपको हम एक अच्छी खबर देना चाहते हैं, वो ये है कि ये इकलौता मंच है जो आपको मौका देता है कि आप सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगा के ये 4 उपहार जीत सकते हैं। और शो के बाद भी आप इस ऐप के जरिए बोलियां लगा सकते हैं, 12 महीने और 24 घंटे लगा सकते हैं। आप लगातार जीत सकते हैं। दिवाली का मौका है, आप जीतते रहें। और आप जो हैं, सुनिए, कौन सा स्टेशन आ गया है? मुझे उतरना है जुहू। रामगढ़ जैसे आएगा, रामगढ़ जैसे आएगा हम बात करेंगे। गब्बर से क्या है मेरे दुश्मन? पहले तोल फिर बोल, मेरे जूते में लगा है लोहे का सोल। पहले तोल फिर बोल, ठीक है, जूते में लगा है लोहे का सोल। सभी देशवासियों को दिवाली का बॉबी देओल। आप 2 मिनट चुप रहे, नहीं तो आपका सनी भारी हो जाएगा। ये एकदम हाउसफुल था। हाँ, और इनके लिए जोरदार तालियां, और उससे भी ज्यादा जोरदार तालियां दिनेश बावरा के लिए और निधि गुप्ता के लिए। बहुत बहुत हमारे तरफ से भी आपके दर्शकों को, पूरे देश को, सबके लिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी दिवाली। देखिए पर ये हैप्पी दिवाली किसी की और हैप्पी हुई है क्योंकि उसने जीता है ये मोबाइल फोन Vivo V17 Pro। कौन है इसका विनर? हम कुछ ही देर में बताएंगे नाम, और नाम बताएंगे आपको उस विनर का भी जो जीतेगा यहां से ये चमचमाती कार। देखिए सारी बोलियां खत्म हो चुकी हैं, अब बस इंतजार है तो विनर्स के नाम के अनाउंसमेंट का। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहता हूं जाने से पहले आप 2 पंक्तियां सुनाएं। बिल्कुल, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, कल्चर हमारा दिवाली का है, मैंने पहनावा भी भारतीय पहन रखा है, तो अब अंग्रेज बनारस घूमने आते हैं, वो हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, तब मुझे एक हास्य कविता मुझे आ जाएंगी भैया। एकदम कि एक अंग्रेज हमसे टकरा गया, टकरा क्या गया, सभ्यता और संस्कृति को लेकर के विवादों पर आ
गया। उसने कहा हमारा वेस्टर्न कल्चर अच्छा है इसलिए आप लोग अपना रहे हैं, पूरी तरह से वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी सभ्यता संस्कृत इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अरे विश्वास नहीं होता तो मैं तेरा टी शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूं, तू मेरे देश की धोती 2 घंटे में पहन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो मुझसे ज्यादा फास्ट बोल सकता हो। लेकिन यहाँ पर हम अनाउंस करेंगे विनर का नाम। धर्मपाल जी आप अनाउंस करेंगे मोबाइल फोन के विनर का नाम? इन्होंने धोती की बात की है, दिवाली है, पटाखा ना घुस जाए, ध्यान से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, निधि जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस स्पेशल यहाँ से सर। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। आई विल मिस यू। अरे एक मिनट वापस आइए। अभी इनको भेज दे। कवित्री है, आइटम डांसर नहीं, हिसाब से रहे आप। ये भाई साहब कौन है, कितनी देर से पूछ रहा हूँ। और इस शुभ घड़ी पे, इस शुभ अवसर पे हमें पता चल गया है कि किनको मिल रही है। ये नहीं मिल रही है, बाद में पहले मिल रहा है। मोबाइल, तुम मिल रहे हो। मोबाइल फोन मिल रहा है। मोबाइल फोन मिलने वाला है। द नेम ऑफ द मोबाइल फोन Vivo V17 Pro। सबसे कम सबसे अनोखी बोली लगाई उत्तर प्रदेश से ममता ने जीत लिया है मोबाइल फोन 22 रुपए 18 पैसे में। क्या बात है, बहुत बहुत तालियां। ममता कुलकर्णी साहब बहुत बहुत बधाई हो। सुनो, हेलो, इनके मुंह में बम फोड़ रहे तू पहले। आप अपनी बापता बंद करेंगे। लाइव शो आपको सू कर ममता जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये मोबाइल आपने जीता है। आप इससे क्या है कि इससे बाकी चीजों के लिए भी बोलियां लगाएं। आप ऐप डाउनलोड करें और हमने जैसा आपको बताया कि आप शो के बाद भी बोलियां लगा सकती हैं, जीत सकती हैं। आप कुछ कह रहे थे? ये तू इतना ज्ञान तुझे बताता ये वो, तुझे कैसे पता चला था बच्चे? देखिए मैं पढ़कर आता हूँ, मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूँ। ये पढ़े लिखे हैं। हाँ सीख कुछ, नहीं तो एंकरिंग करता रहेगा सारी उम्र बच्चे। सीख ले इससे कुछ। हाँ। ये कौन है रे, कौन है ये आदमी? अभी चिल्लाता हुआ है मेरे पास, बोला फट गया। मुझे लगा बम के बारे में बात कर रहा होगा। इसके घर का दूध फट गया था। ये आदमी दूध नहीं फाड़ सकता, बम क्या फोड़ेगा रे? एक बार बीरबल के चुटकुले पढ़ के आया है बस स्टैंड से। मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे इतने गंदे। पर मंटू मिश्रा, यहाँ पर हैप्पी दिवाली किसी की होने वाली है। कौन है वो जिन्होंने जीती है ये चमचमाती कार? अब द बम्पर प्राइज की बारी है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट, इसकी कीमत है 6 लाख रुपए से भी ज्यादा। किसने लगाई सबसे कम और सबसे अनोखी बोली? मुझे लगता है वो नाम आ चुका है और मारुति स्विफ्ट कार के विजेता हैं। काउंटडाउन करें? काउंटडाउन करने की जरूरत नहीं है, काउंटडाउन भीतर हो चुकी है। इतने दिनों से शो कर रही है। काउंटडाउन तब होता है जब बोली बंद होती है, लेकिन यहाँ पर बारी है शो के विनर के नाम अनाउंसमेंट की। और नाम है योगेंद्र गोस्वामी, मध्य प्रदेश से। क्या बात है, योगेंद्र गोस्वामी मध्य प्रदेश से जीत गए मारुति स्विफ्ट कार। धर्म जी फिर आ गए, आपकी स्टेशन और नहीं मिली। ये देख लो, इन्होंने गोस्वामी साहब को बहुत बधाई। 56 रुपए 31 पैसे में ये कार जीती है। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कहता हूं इन्होंने खुशियां जीत ली। आप भी जो है, आपसे जो हो सकता है आप करें। अगर आपके घर में दिवाली है तो आपके साथ, आपके मोहल्ले में, आपके सड़कों पे अगर कोई बच्चा भूखा आपको दिखे, कोई गरीब किस्म का बच्चा दिखे, तो आप उसकी भी दिवाली अच्छी करें। तभी पता चलेगा कि सच मायने में आप लोग दिवाली मना रहे हैं। और हम आपसे मिलते रहेंगे हर रविवार रात 8 बजे से 9:30 बजे तक। और अगर आप चाहते हैं जानना कि किसने जीते हैं मोबाइल, किसने जीते हैं ये प्राइजेस और कौन आए गेस्ट, ये देख सकते हैं आप ZEE5 पे। हम मिलेंगे अगले रविवार, तब तक आपको हैप्पी दिवाली।